आप देख रहे हैं डेली पलामू न्यूज। पलामू पुलिस को मिली एक बड़ी कामयाबी। टीएसपीसी नक्सली संगठन के सक्रिय सदस्य और बिहार सरकार के तरफ से 1 लाख का इनामी नक्सली जीवलाल यादव उर्फ रमेश यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इसके पास से नक्सली संगठन के कई सारे पर्चे बरामद किया है। अभियान एसपी आईपीएस राकेश कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस को मिली गुप्त सूचना के आधार पर नावा बाजार थाना अंतर्गत टूरी दाग पहाड़ के पास से नक्सली जीवलाल यादव को गिरफ्तार किया गया है। इसके ऊपर 2021 में मनातू में पुलिस और उग्रवादी संगठन के बीच हुए मुठभेड़ में भी शामिल था, जिसमें उसकी पैर में गोली लगी हुई थी। 2024 की अक्टूबर माह में टूरी दाग पहाड़ में पुलिस उग्रवादियों के बीच मुठभेड़ में भी शामिल था। कि टीएसपीसी के जो अभी सक्रिय सदस्य हैं, उनका जो दस्ता है, शशिकांत और उसकी टीम के लोग ये नवा बाजार छतरपुर बॉर्डरिंग एरिया में उस जंगल वाले क्षेत्र में ये लोग घूमते हुए देखे गए थे। तो उस सूचना का सत्यापन और अग्रिम कार्रवाई के हेतु मेरे ही अंडर एक टीम बनाई गई थी एसपी मैम के डायरेक्शन के बाद। तो हम वहाँ पे शाम में अपनी टीम, जिसमें मैं था और नवा बाजार थाना प्रभारी, छतरपुर थाना प्रभारी, नौडिया बाजार थाना प्रभारी और हमारे जो फोर्स जवान थे वो सब थे। और जब हम लोग नवा बाजार क्षेत्र में तुरी दाग एक जगह पड़ती है, वहाँ पे हम एम्बुश लगा के वहाँ पे बैठे थे, क्योंकि हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि ये लोग यहाँ पे किसी ईटा भट्ठा वाले को धमकाने, मारने, पीटने और वहाँ पे कुछ घटना को अंजाम देने के मकसद से आगे बढ़ रहे हैं। तो कुछ देर बाद हमें दिखा कि एक आदमी सिर्फ एक छोटा सा झोला लेके और उस रास्ते से निकल रहा है। तो उसको फिर पकड़ के पूछताछ किया गया तो हमें पता चला कि ये जीवलाल यादव है, जो टीपीसी का एक एक्टिव काडर है, जिसके ऊपर काफ़ी केसेस भी रहे हैं। कुल 5 केसेस में ये नेम्ड है। और मनातू में 2021 में जब पुलिस के साथ एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ था, तो उसमें इसके दाहिने पैर में गोली भी इसको लगी है, जो उस समय पूछताछ के वक्त पता चला कि इसको गोली भी लगी हुई है। और कई सारी घटनाएं, जिसमें जो लास्ट ईयर पलामू पुलिस के साथ जो इनकाउंटर हुआ था अक्टूबर मंथ में, उसमें भी ये उस दस्ते में शामिल था और इसने पुलिस को नुकसान पहुंचाने के उस मकसद से इसने फायरिंग भी किया था। और ये जब दस्ते में रहता था तो ये अपने साथ इंसास वेपन रखता था। और सिंस ये रात में दस्ते जा रहा था, सिर्फ अकेले जा रहा था वहाँ पे पर्चा फेंकने और वहाँ पे उनको डराने धमकाने, तो इसके पास से कोई हथियार हमें बरामद नहीं हुआ है। इसके पास एक पर्चा मिला है और एक डायरी मिली है, जिसमें डायरी में सब ठेकेदारों का नाम और सारे ईटा भट्टे वालों का नाम और सारे जो मुंशी हैं, जो भी काम चल रहा है, उन सब का नाम और किससे कितना पैसा लेना है, उस तरह का कुछ डिटेल उसमें है। पर्चे में जो टीपीसी का पर्चा होता है, जिसमें उग्रवादी संगठन का प्रचार करना और लोगों को धमकी देना, वो सब उस पर्चे में मेंशन है। और साथ में इसके 2 सेल फोन इससे मिला है, एक कीपैड छोटा फ़ोन और एक एंड्रॉयड फ़ोन इससे मिला है। नामी भी था क्या? झारखंड का था या बिहार का सरकार की तरफ से इनाम था? इसके ऊपर बिहार सरकार ने 1 लाख रुपए का इनाम रखा हुआ था। झारखंड में इसके ऊपर कोई इनाम नहीं था।